नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी व्यू में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु और परमाणु संरचना के बारे में, यानी एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि परमाणु क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखिए एटम यानी कि बात कर रहे हैं हम परमाणु की। तो अगर इसको प्रैक्टिकली हम देखें तो परमाणु क्या चीज़ होगा। अगर मैं इस वस्तु को डिवाइड करते जाऊं, मतलब इसके मैं छोटे टुकड़े करते जाऊं, तो मुझे एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको अगले बार अगर मैं विभाजित करना चाहूं तो उसका विभाजन संभव नहीं होगा। तो वही कण क्या होगा, परमाणु होगा। ये इसकी एक मोटी डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम एक्चुअली स्पीकिंग करें या हम सही में बात करें तो परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये जो रॉ थ्योरी दी है, यानी ये जो जिसके बारे में बताया है वो किसने बताया है। तो अगर यहाँ पे दो व्यक्तियों का नाम आता है, भारतीयों में सबसे पहले आता है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद ने जो कहा है कि अगर किसी भी वस्तु को आप टुकड़े करते जाए तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होगी जो कि जहाँ पर उसका विभाजन संभव नहीं होगा, उस कण का विभाजन संभव नहीं होगा। लेकिन वो तो बहुत पहले दी गई थ्योरी थी। फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डाल्टन। जो डाल्टन जी थे ये ब्रिटिश के थे, यानी ब्रिटेन थे, ये ब्रिटिश हैं और ये ब्रिटेन के थे। तो इन्होंने बोला कि जो किसी भी पदार्थ की सबसे मूल इकाई जो है, जिससे भी किसी भी पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो है परमाणु। ठीक है, वो छोटे कण का क्या नाम रख दिया उन्होंने, परमाणु, यानी कि एटम। और इसका विभाजन संभव नहीं है उनके अनुसार, जो कि आगे उनकी थ्योरी गलत हुई। एटम का विभाजन संभव नहीं है। लेकिन हमको पता है कि ये जो एटम है, यानी कि जो परमाणु है, वो तीन मूलभूत कण से मिलकर बनता है, जिसका नाम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन जो है ये कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, यानी मौलिक कण। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, मौलिक कण। किसी भी पदार्थ का जो परमाणु होगा उसके तीन मौलिक कण होंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये तीनों मिलकर निर्माण करते हैं एटम का। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि बात करते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पर। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या चीज़ होता है, ये कहाँ से आए हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि परमाणु जो बना है वो तीन कणों से किससे मिलके बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया है मैंने, पेन इक्वल्स टू, याद रखिएगा RTC, ये याद करने का फंडा है। पेन इक्वल्स टू RTC, यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता हो जाएंगे रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता तो ये हो जाएंगे J.J. थॉमसन। ठीक है, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हो जाएंगे वो हो जाएंगे चैडविक। ठीक है, याद हो गया होगा। पेन इक्वल्स टू RTC, यानी प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। लेकिन यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड और यहाँ पे कई बार नाम आता है गोल्डस्टीन का। गोल्डस्टीन जो है इन्होंने सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया था। गोल्डस्टीन ने सबसे पहले प्रोटॉन के बारे में बताया, लेकिन इसका जो नामकरण है, नेमिंग किसने की है, नेमिंग की है रदरफोर्ड ने। इसलिए इन्हीं के नाम पे बोलते हैं कि प्रोटॉन के जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता है, ये न्यूट्रल होता है। तो इनमें कितना आवेश, ये जो आवेश है, ये जो चार्ज है पॉजिटिव है तो कितना है, तो ये है, ये पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव कितना है, तो ये नेगेटिव है -1.6 × 10⁻90 कूलाम। और इस पे कितना है,
न्यूट्रॉन पे तो 0। समझ रहे होंगे आप, ये पेपर के दृष्टिकोण से स्टैटिक डेटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन 1 प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और माइनस में इलेक्ट्रॉन में रहेगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। अब ये दोनों चार्ज जो आवेश है पॉजिटिव और नेगेटिव में ही वैल्यू इनकी अलग अलग है, पर इन पे आवेश समान है। ऐसा क्यों है वो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो कोई भी परमाणु है, मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी जो पदार्थ है, वो जो पदार्थ है अगर मैं उसको काटूंगा तो सबसे जो छोटी यूनिट मिलेगी वो मिलेगी मुझे अणु। ऐसा मतलब एक कण जो कि हमारे नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है, नग्न आँखों द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता। अगर इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा कौन, क्या बढ़ जाएगा, परमाणु में आ जाएगा। और परमाणु ही जो है वो रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, में अपनी पहचान बनाए रखता है। और अगर आगे देखा जाएगा तो प्रोटॉन, फिर ये बटेगा इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा न्यूट्रॉन में, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं परमाणु। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो नग्न आंखों द्वारा देखी जा सकती है वो है अणु, और पदार्थ की वह सबसे छोटी इकाई जो नग्न आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती वो है परमाणु। परमाणु बना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, जो कि मौलिक कण या फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। प्रोटॉन पे 1 प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है। अब ये परमाणु दिखता कैसे है वो हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परमाणु है, ये परमाणु यहाँ पे देखिए ये परमाणु है, और ये परमाणु के बीचों बीच होता है नाभिक, ठीक है, ये हो जाएगा नाभिक। नाभिक के चारों तरफ होती हैं कक्षाएं, जिसको सेल बोलते हैं या कि ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है, ये हो गई कक्षाएं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नाभिक यानी न्यूक्लियस। यहाँ पे रहता कौन है, तो यहाँ पे प्रोटॉन साथ में रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्टिकल यहाँ रहते हैं, और इनके चारों तरफ ये जो कक्षाएं हैं इनमें कौन चक्र लगाते हैं, तो ये लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चक्र लगाते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिन्हें में चक्र लगाते हैं इनको कक्षा बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे, कक्षा। ऑर्बिट या कि इन्हें ही बोला जाता है शेल, क्या बोला जाएगा, सेल। ये जो पहली कक्षा है, अब मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये नाभिक, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इस पहली कक्षा को बोलते हैं के, दूसरी एल, तीसरी एम और चौथी है एन, KLMN, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो नंबर होता है ये N फर्स्ट, इसको सेकेंड, और ठीक है N1, N2 और ये N3, ठीक। ये हो गई के, ये हो जाएगा हमारा KL और ये N, और ये N4 लास्ट वाली, है ना, ये हो जाएगा KLMN, ठीक। अब ये हो गया। अब यहाँ पे है हमारा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अच्छा सा डायग्राम दिखेगा, और यहाँ पे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कौन, इलेक्ट्रॉन। और पहली कक्षा का नाम KLMN। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएं, तो ये भरे जाएंगे 2n², क्या, 2n²। 2n² इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में होना चाहिए। तो 2, पहली कक्षा की बात करते हैं 2, और यहाँ पे पहली कक्षा की n की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 मतलब पहली कक्षा में, K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो K कक्षा में हो गए 2, और अब K के बाद है L में कितने होना चाहिए, 2। दूसरी L को 2 वैल्यू दी है, इसका स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 गुणा तो 8। L में कितने हो गए, 8। M में कितने हो जाएंगे, तो M में कितने हो जाएंगे, 2 गुणा में तीसरी कक्षा उसका स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, तो M में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। KLM और N में जो हो जाएंगे वो 2 गुणे में 4 का स्क्वायर मतलब 16, और ये N में हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो ये समझ गए आप,
तो देखिए कुछ इसके सर्टेन रॉ है कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, तभी जाके रासायनिक क्रिया संभव है। अगर 8 से कम है तब जाके रासायनिक क्रिया होगी, 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पहली कक्षा में हमेशा 2 होना चाहिए। जब 2 भरेंगे तो आगे की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जो कि हम आपबाव के नियम में पढ़ेंगे। तो आपके जो पेपर का लेवल है उसमें इतने प्रश्न नहीं आएंगे, इसलिए मैंने आपको अभी बेसिक सा बताया है कि क्या होगा। तो याद रखिए, परमाणु भी मिलके बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। परमाणु के खोज करता है डाल्टन, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है, प्रोटॉन के खोज करता है, न्यूट्रॉन के पेन इक्वल्स टू आरटीसी, प्रोटॉन यानी कि रदरफोर्ड, जिसके खोज करता गोल्डस्टीन भी है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और न्यूट्रॉन है चैडविक। कितना आवेश होता है प्रोटॉन पे? तो पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम का आवेश होता है। और ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भराए जा सकते हैं? अधिकतम 2n²। प्रथम कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। 8 से कम या 8 से ज़्यादा नहीं होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इसके आगे दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।